जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने नाउन पढ़ लिया था, प्रोनाउन पढ़ लिया था और वर्ब की बात कर ली थी। आज हम एडजेक्टिव्स की बात करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आप जानते हो कि हमने 2 पेपर किए थे 4 वीडियोज़ में। तो ये एडजेक्टिव जो है वो हर प्रीवियस ईयर के पेपर में हमें दिखाई दे रहा था। तो आप जानते हैं ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। अच्छा, आज जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स क्या है सर, हम कैसे पहचानेंगे। देखो, आपको क्या करना होता है, एक सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड होता है, पूछते हैं ये एडजेक्टिव है या नहीं है। तो अब हम कोई एक लाइन ऐसी पकड़ लें सर जिससे हमारा काम हो जाए। बिल्कुल, मैं सिर्फ आपको, मैंने क्या बोला, सिर्फ वो की पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपके सारे काम बन जाएंगे। A word that gives extra information about a noun, ये आप मार्क करना है, about a noun और a pronoun। सर एडजेक्टिव क्या होता है, हम हिंदी में बात कर लेते हैं। एक ऐसा वर्ड है ना जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सर, नाउन या फिर प्रोनाउन के, दैट विल बी एन एडजेक्टिव। सर इतना सिंपल है क्या? ऑब्वियसली। देखो, मैं बोलूँ तो आपकी इस लाइन में एडजेक्टिव क्या होता है, पूरा एडजेक्टिव खत्म हो गया। अ वर्ड दैट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो भी वर्ड किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा सर, हम उसे एडजेक्टिव बोलेंगे। इस एक लाइन में आपका सारा एडजेक्टिव खत्म हो जाता है। ओके, अब हम इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर कुछ होते हैं आपके प्री एडजेक्टिव्स और कुछ होते हैं आपके सूडो एडजेक्टिव्स। सूडो का मतलब होता है सर आपका वर्चुअल, आभासी। सर प्री एडजेक्टिव्स क्या होता है, देखो जैसे आप बात करें टॉल ट्री। ट्री क्या है सर, नाउन है। तो ट्री के जस्ट पहले एक ऐसा वर्ड आया टॉल, है ना, जो उस ट्री के बारे में आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है। मतलब पेड़ तो है पर सर कैसा पेड़ है, टॉल पेड़ है। तो टॉल जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में, ट्री के बारे में। एंड दिस ट्री इज व्हाट, इट्स अ नाउन। ओके, तो हम इस लाइन को पकड़ते हैं कि सर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को एक वर्ड दे वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। सो हेयर ये टॉल जो है सर ये आपका एडजेक्टिव है। फिर दूसरी चीज, बिग हाउस। तो हाउस क्या है, नाउन। और हाउस कैसा है सर, बड़ा घर। तो ये बिग जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है मैं हाउस के बारे में। ग्रेट स्टोरी, स्टोरी अच्छी है, ग्रेट स्टोरी। अटर डेस्पेयर, अटर डिस्पेयर। तो सर ये जितने भी ये चारों एग्जांपल्स आपके थे प्री एडजेक्टिव्स के, ये होते हैं आपके प्री एडजेक्टिव्स। ओके, और एक सूडो एडजेक्टिव्स होते हैं जिसको हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। जैसे हाउस मतलब घर, उसके आगे माई लगा दूं तो वो मेरा घर हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपका एक एडजेक्टिव है, बट ये सूडो एडजेक्टिव है। ओके, डिटर्मिनर्स कह सकते हैं हम। तो अब दूसरा, बुक। बुक माने किताब, सर ये नाउन है। देखो हम इसको पढ़ें आ बुक, एक किताब। तो सर ये जो आ है ना वो भी आपका एडजेक्टिव है। सर मैंने बोला सिंगिंग बर्ड, बर्ड माने होता है आपका पक्षी, लेकिन उसके पहले एक शब्द लगा सिंगिंग, है ना, यानी गाने वाला पक्षी। तो ये जो सिंगिंग वर्ड है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उस पक्षी के बारे में, जो कि पक्षी क्या होता है सर, नाउन होता है। ओके, तो जो भी वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है उसको सर हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। आप सिर्फ इस एक लाइन को पकड़ो, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर है? इंजन रूम, रूम मीन्स कमरा, सर ये नाउन है। तो ये जो इंजन है सर वो एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि रूम के पहले आ रहा है। अब देखो ये लग नहीं रहा है इंजन जो है कि एडजेक्टिव होगा, बट इट्स एन एडजेक्टिव और इसी को हम कहते हैं सूडो एडजेक्टिव। ओके, आगे चलते हैं। सर एक नोट में आपको बता देता हूँ, इफ वी आस्क द क्वेश्चन हाउ, हुज, हाउ मैनी एटसेट्रा। हाउ का मतलब कैसे, हुज किसका, और हाउ मैनी मतलब कितने, है ना। हाउ मैनी टीचर्स आर देयर, आपके हाउ मैनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं। हाउ मैनी का मतलब होता है सर कितने। अगर हम इनमें से कोई क्वेश्चन पूछते हैं इससे, स्टेट वर्ब से या नाउन या प्रोनाउन से, और हमें एक आंसर मिलता है एक वर्ड में, तो वो वर्ड जो है वो आपका क्या कहलाएगा सर, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं हम
कि आर्टिकल्स आर ऑलवेज एन एडजेक्टिव। सर जितने भी आपके आर्टिकल्स होते हैं ना, ए, एन, द, ये सर आपके हमेशा क्या कहलाते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं। ये 2 नोट हैं, आपको ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टॉल मैन क्रॉस्ड द रोड। भाई मैन क्या है, नाउन है, और वो कैसा है सर, टॉल है। तो ये टॉल उस आदमी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और साथ में द जो कि क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, द टॉल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ओके सर। सेकंड, कॉफी टेस्ट बिटर। नाउन क्या है सर, कॉफी। और कॉफी कैसी है, देखो आपको इस हाउ का आंसर मिलेगा, आप पढ़ के देखो। कॉफी कैसी है, तो कॉफी टेस्ट बिटर, कॉफी कड़वी है। तो ये जो बिटर वर्ड आया, ये सर कॉफी के बारे में यानी कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए ये क्या है सर, एडजेक्टिव है। क्लियर है। थर्ड की बात करें, सबसे पहले द होटल। तो द की बात करें तो मैंने जैसे आपको बोला, एडजेक्टिव्स जो हैं वो, आर्टिकल जितने भी हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। द होटल हैज़ अ स्विमिंग पूल। देखो आ तो आपका एडजेक्टिव है ही है। अब पूल क्या है सर, नाउन है, लेकिन कैसा पूल, स्विमिंग पूल। तो ये स्विमिंग वर्ड जो आया वो आपके इस पूल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो सर द तो है ही है, साथ में ए भी है, और ये स्विमिंग भी आपका एडजेक्टिव है ना। तो ये चीज़ें होप आपको क्लियर होंगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिसके थ्रू हमको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये कुछ 7 एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए लिख रखे हैं यहाँ पर, इनके थ्रू हम एडजेक्टिव्स को और क्लियर करेंगे। सिर्फ आपको एक ही लाइन का विशेष ध्यान रखना है, बार बार कह रहा हूँ, कोई ऐसा शब्द जो नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो। जैसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द ब्राइट सन वार्म्ड द सैंडी बीच। अब सर सन क्या है आपका, सर सन नाउन है, और नाउन के पहले क्या आया सर, ब्राइट। और इस ब्राइट ने आपका क्या किया, ब्राइट सर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है सन के बारे में। अब सर सन अकेला आता तो द सन वार्म्ड द सैंडी बीच, बट ब्राइट आया है ना, ब्राइट सन है ना, चमकीला सन। तो ये ब्राइट क्या कर रहा है, सन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और सन क्या है, नाउन। तो किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड को सर क्या कहते हैं हम, उसी को तो हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये बन गया आपका एडजेक्टिव। ओके, नाउ अगली लाइन पर चलते हैं। सी पेंटेड अ पिक्चर। ये भी आपका हो सकता था, सी पेंटेड अ पिक्चर विद बोल्ड कलर्स। अब यहां पर शी पेंटेड अ पिक्चर, सर पिक्चर क्या है, सर पिक्चर नाउन है। ओके, लेकिन उसके पहले इन्होंने क्या किया, एक वाइब्रेंट वर्ड लगा दिया, सी पेंटेड अ वाइब्रेंट पिक्चर। तो ये वाइब्रेंट जो है सर वो आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, किसके बारे में, पिक्चर के बारे में, यानी कि नाउन के बारे में। तो इसीलिए मैं कह रहा था इस एक लाइन का ध्यान रखना, कोई ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हो सर वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है। दैट मीन्स कि ये वाइब्रेंट जो है सर वो आपका यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। चीज़ें क्लियर हैं। हम अगले एग्जाम्पल्स को अपने देखते हैं। तीसरा, द लार्ज एलिफेंट ग्रेसफुली वॉक्ड अक्रॉस द सवाना। सर मैं कहूँ कि द एलिफेंट ग्रेसफुली वॉक्ड अक्रॉस द सवाना, तो क्या गलत है, नहीं है। बट एलिफेंट हाथी क्या है सर, ये नाउन है, और एलिफेंट के पहले एक वर्ड आया जो नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लार्ज एलिफेंट। अब ये क्या कर रहा है सर, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है आपके एलिफेंट के बारे में, जो कि आपका क्या है, नाउन। यानी हम कह सकते हैं कि सर ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए जो द लार्ज है वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा आप ये मत कह देना सर दा भी आपका जो है वो एडजेक्टिव होगा। मैं दा, ए, एन इनकी चर्चा यहाँ पर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपसे कह चुका हूँ जितने भी आपके आर्टिकल्स होते हैं तीनों के तीनों आपका एडजेक्टिव होते हैं। ओके, तो अभी हम स्पेशल एडजेक्टिव्स ढूंढ रहे हैं। चलो, अच्छा आपके एग्जाम में जब आएगा ना तो आपको सिर्फ एक वर्ड देंगे, उस पर ही फोकस करना, तो आप बड़े आसानी के साथ अपना आंसर निकाल पाओगे। जैसे अभी हम और आगे पैसेज करेंगे, 2 तो ऑलरेडी कर चुके हैं, आप देखोगे कि वहाँ पर बिल्कुल आपको ये एडजेक्टिव्स का क्वेश्चन जरूर से आता है ना। जिसने दोनों पेपर मेरे साथ किए हैं वो जानता है। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। द क्लेवर डिटेक्टिव सॉल्व द चैलेंजिंग मिस्ट्री। मैं क्लेवर शब्द को छोड़ देता हूँ, द डिटेक्टिव सॉल्व्ड द चैलेंजिंग मिस्ट्री, तो भी काम हो जाता है ना। डिटेक्टिव मीन्स जासूस, लेकिन डिटेक्टिव मतलब जासूस, यानी ये तो नाउन है सर। ओके,
अब इसके पहले अगर क्लेवर आ गया तो क्लेवर मीन्स होता है चतुर। मैं कहूँ कि जासूस ने सर चैलेंजिंग मिस्ट्री सॉल्व कर दी, कोई दिक्कत नहीं, और मैं बोलूँ कि चतुर जासूस ने मिस्ट्री सॉल्व कर दी, तो ये चतुर क्लेवर वर्ड जो आया वो आपको इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और कुछ नहीं है। तो सर आपका ये क्लेवर क्या होगा? सर ये क्लेवर आपका एडजेक्टिव होगा। चीज़ें क्लियर हैं? अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। एमा गेव हर सिस्टर, एमा गेव हर सिस्टर अ थॉटफुल लेविश एंड ब्यूटिफुल गिफ्ट फॉर अ बर्थडे। सर गिफ्ट क्या है? सर गिफ्ट आपका एक थिंग का नाम है, तो सर ये गिफ्ट तो आपका क्या हो जाएगा सर? सर ये आपका नाउन हो जाएगा। क्या आप ये चीज़ें जानते हो? आप बिल्कुल जानते हो कि गिफ्ट आपका नाउन होता है। अब मैं बोलूँ एमा गेव हर सिस्टर अ गिफ्ट फॉर हर बर्थडे, एमा ने अपनी बहन को उसके बर्थडे पर एक गिफ्ट दिया। और अब मैं बोलूँ कि एमा गेव हर सिस्टर अ थॉटफुल लेविश एंड ब्यूटिफुल गिफ्ट फॉर हर बर्थडे, तो सर अभी भी बात तो वही है, बट यहाँ पर जो 3 चीज़ें यूज हुई हैं सर, थॉटफुल, लेविश एंड ब्यूटीफुल, ये सर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसके बारे में? नाउन के बारे में, यानी गिफ्ट के बारे में। तो ये आपका एडजेक्टिव है सर। ये तीनों वर्ड आपके क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं, है ना, क्योंकि ये गिफ्ट के बारे में, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ओके, छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माई क्रिश्चियन फ्रेंड इज अ स्मार्ट, क्रिएटिव एंड वाइज पर्सन, है ना। माई क्रिश्चियन फ्रेंड इज अ स्मार्ट, क्रिएटिव एंड वाइज पर्सन। पर्सन क्या है सर? पर्सन मतलब कोई व्यक्ति है, नाउन है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो स्मार्ट, क्रिएटिव एंड वाइज लिखा हुआ है, स्मार्ट, क्रिएटिव एंड वाइज, ये तीनों के तीनों शब्द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस पर्सन के बारे में, हमें एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं। यानी वो पर्सन क्या? नाउन, यानी कि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं। कौन कौन? स्मार्ट, क्रिएटिव, वाइज। तो सर ये तीनों आपके क्या हैं? सर ये तीनों आपके क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। 7वां क्वेश्चन है, अंकिता हैज़ अ वार्म एंड हैप्पी स्माइल एवरी टाइम आई सी हर। तो सर इस क्वेश्चन के अंदर देखो, मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। अगर आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो 7वां सेंटेंस है जो मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ, उस 7वें सेंटेंस के अंदर आपका एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है, और एक से ज़्यादा हैं तो कौन कौन से हैं। ठीक है, होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर अपनी वीडियोस की श्रृंखला को चालू रखेंगे, क्योंकि हमें वर्ग 3 के एग्ज़ाम के पहले आपकी इंग्लिश कंप्लीट करनी है। आपकी पूरी तैयारी, 100% तैयारी आपकी चैनल पर हो सके इंग्लिश सब्जेक्ट की। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।